एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग इज़ फन में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, पार्ट 2। फंक्शन इसमें हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, अपना पहला मिनी कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, इनपुट लेंगे यूज़र से, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो ये एक पूरी एक्सरसाइज होगी कि जितना हमने पढ़ा उसका थोड़ा बहुत पोर्शन यूज़ होगा एक साथ। ठीक है, अगर अभी तक किसी ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू इन एडवांस। ठीक है, और कोई अगर डायरेक्टली इस वीडियो पे आया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप मेरे बाकी पहले के वीडियोस देख लो ताकि आपको ये ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 ऑपरेशंस पे काम करेंगे कि हम एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे, इसको हम बोल रहे हैं अपना मिनी कैलकुलेटर, जो कि 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ऑन 2 पैरामीटर्स। मतलब उसमें 2 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो वो एडिशन परफॉर्म कर सकता है, तो मैंने डिफाइन किया एडिशन फंक्शन विद पैरामीटर एक्स कॉमा वाई, रिटर्न करेगा एक्स प्लस वाई। सिमिलरली मैं डिफाइन किया सब्ट्रैक्ट फंक्शन, उसमें भी 2 पैरामीटर एक्स कॉमा वाई और वो रिटर्न कर रहा है एक्स माइनस वाई। ऐसे मैंने डिफाइन किया फंक्शन मल्टीप्लाई, जिसमें पैरामीटर पास किया एक्स कॉमा वाई और वो रिटर्न कर रहा है एक्स इंटू वाई। सिमिलरली मैंने फंक्शन पास किया डिवाइड एक्स कॉमा वाई, जो रिटर्न कर रहा है एक्स कॉमा वाई। और अगर y इक्वल्स टू ज़ीरो है तो मैं कह रहा हूँ एरर डिवीजन बाय ज़ीरो, यहाँ लिख देते हैं इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ एक्स कॉमा वाई हर में सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप यहाँ पे ए कॉमा बी लिख सकते हो। ठीक है, ए माइनस बी हो जाएगा ये। द पॉइंट इज़ कि ये जब आप यहाँ पे एक्स वाई लिखते हो और यहाँ पे रिटर्न किया एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स प्लस वाई सिर्फ इतने में ही जाना जाता है, इसके बाद एक्स प्लस वाई को कोई नहीं जानता। इसीलिए आप अगर दोबारा भी यूज़ करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके लिए अजनबी ही है। मतलब एडिशन में जो एक्स कॉमा ऐड में जो एक्स कॉमा वाई है और जो मल्टीप्लाई में एक्स कॉमा वाई है वो सेम नहीं है, वो उस फंक्शन के लिए अलग अलग है। जो भी आप इस फंक्शन में वैल्यू डालोगे वही एक्स कॉमा वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई में 2,3 डालोगे तो 2,3 हो जाएगी, ऐड में 3,4 डालोगे तो वो एक्स ऐड के लिए एक्स की वैल्यू 3,4 हो जाएगी। ठीक है, चलो ये 4 हमने फंक्शन बना लिए। अब अगला फंक्शन, इस फंक्शन में हमने देखो सारे में पैरामीटर्स डाल रहे हैं, वो भी 2-2। अब हम एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जिससे हम चॉइस लेंगे यूज़र से, और उसमें आप देख लो मेरे को कोई भी पैरामीटर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वही डेफ कीवर्ड यूज़ किया, गेट ऑपरेशन चॉइस यूज़ की, राउंड ब्रैकेट लगाया और फिर प्रिंट किया मैंने कि सेलेक्ट ऑपरेशन 1 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 3rd मल्टीप्लिकेशन, 4th डिवीजन। और रिटर्न क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनपुट इंटर चॉइस 1, 2, 3, 4। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, सबसे पहले वो ये सारी चीज़ों को प्रिंट कर देगा कि सेलेक्ट ऑपरेशन 1, 2, 3, 4। और फिर वो मुझसे इस फंक्शन रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है इन ये चीज़ की इंटर चॉइस 1, 2, 3, 4। जैसे अगर मैं इसको रीड करूं और यहाँ पे मैं ये फंक्शन आपको बुलाऊं गेट ऑपरेशन चॉइस। ठीक है, कुछ डालना है नहीं, अब मैंने ये रन किया तो आप देख रहे हो वो जो रिटर्न कर रहा है वो ये है कि इंटर चॉइस 1, 2, 3, 4। और एज एन इनपुट तो मैं यहाँ पे अपनी चॉइस डाल सकता हूँ, जहाँ पे 1 एडिशन है, 2 सब्ट्रैक्शन है, 3 मल्टीप्लिकेशन एंड 4 डिवीजन है। जैसे मैंने 1 डाल दी तो वह इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 डालता तो इसका आउटपुट क्या हो जाता, 2 स्ट्रिंग में। 3 डालता तो क्या हो जाता, 3 स्ट्रिंग में। और 4 डालता तो क्या हो जाता, 4 स्ट्रिंग। तो फिर से एक बार ये फंक्शन देखते हैं। मैंने ये डिफाइन किया फंक्शन गेट ऑपरेशन चॉइस, उसमें मैंने सीधे प्रिंट कर दिया जो सेलेक्ट ऑपरेशन, और रिटर्न क्या किया, रिटर्न मैंने किया इनपुट, मतलब यूज़र से इनपुट ले रहा है वो, जो कि और उसके साथ एक प्रिंट स्टेटमेंट अंदर का है, मतलब उसके अंदर स्टेटमेंट कि इंटर चॉइस 1, 2, 3, 4। मतलब रिटर्न इसका हो रहा है एक पर्टिकुलर इनपुट मांगने का, यूज़र से मांगने का मतलब एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया था तो मैं इसलिए आपको इस पर जोर डाल रहा हूँ कि रिटर्न्स देखो, ये फंक्शन वो रिटर्न करेगा जो आपका इनपुट होगा। जो पहले ही आपसे इनपुट मांग रहा है, भाई मुझे इनपुट दो, और आप जो भी इनपुट डालोगे वो इस फंक्शन से रिटर्न होगा। ठीक है,
अब क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है देखें तो क्या ये एक डिफाइंड परफॉर्म ऑपरेशन करके है, जिसमें हम चॉइस लेंगे जो कि इससे आएगी गेट ऑपरेशन चॉइस से, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। और x जो कि आपका नंबर होगा, एक्स कॉमा वाई, जिस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करने। तो मैंने किया इफ़ चॉइस इज़ इक्वल्स टू 1, अगर जो चॉइस आप डाल रहे हो अगर वो 1 के बराबर है तो 1 पे क्या था एडिशन, तो आप क्या फंक्शन करो ऐड एक्स कॉमा वाई, तो रिटर्न करो जो ऐड एक्स कॉमा वाई करके वैल्यू है। अब एल्स इफ ELIF एल इफ, ठीक है, चॉइस इज इक्वल टू 2 स्ट्रिंग में क्यों, क्योंकि इनपुट जो होता है वो स्ट्रिंग में आता है, ये हमने यहाँ पे 1 का देखा भी। तो अगर ये 2 है तो 2 पे क्या है सब्ट्रैक्शन है, तो क्या फंक्शन कॉल करना है सब्ट्रैक्ट A कॉमा बी, तो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट, देखो एक्स कॉमा वाई। चॉइस 3 है तो रिटर्न कर रहे हैं मल्टीप्लाई एक्स कॉमा वाई। चॉइस 4 है तो रिटर्न कर रहे हैं डिवाइड एक्स कॉमा वाई। और अगर इन चारों चॉइस कुछ और डाल दिया किसी ने मस्ती मस्ती में 5 6 या 7, तो मैं कह रहा हूँ रिटर्न करो इनवैलिड चॉइस, की ये ऐसी कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये इनवैलिड है। तो इसको रन करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, गेट ऑपरेशन चॉइस कॉल किया। गेट ऑपरेशन चॉइस कॉल किया तो क्या होगा, वो रिटर्न करेगा इनपुट जो भी हम डालेंगे, और वो इनपुट मैंने क्या कि ऑप्शन करके वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाए। तो मान लो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और एक यहाँ पे लिखता हूँ, और मैंने ये रन किया तो वो देखो बोल रहा है सेलेक्ट ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड इंटर चॉइस इन 1 या 2 या 3 या 4। मान लो मुझे 2 सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो अब अगर आप ऑप्शन की वैल्यू देखोगे तो वो आएगी 2 इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, देखा 2 आई इन एज अ स्ट्रिंग। फिर मैं नंबर 1 मतलब मेरा x इनपुट ले रहा हूँ, इंटर माई फर्स्ट नंबर, और नंबर 2 फ्लोट इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। ये आगे कर देते, ओके ग्रेट। एक सेकेंड रुको, इसको दोबारा कॉल करना पड़ेगा, जस्ट मुझे करना दो। परफॉर्म ऑपरेशन, यहाँ ब्रैकेट में डाला मैंने क्या ऑप्शन जो कि है मेरा, ठीक है। फिर यहाँ num1 और यहाँ पे num2, ठीक है। तो अब देखो ये रन करते हैं। तो पहले वो कह रहा है num1 फ्लोट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर इंटर कर देते हैं 13। फिर कह रहा है फ्लोट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, तो रन कर देते हैं 1, ठीक है। तो अगर अब आप देखोगे num1 और num2 की वैल्यू वो आपको दिखेगी 13,1 करके, ठीक है। ये देखो 13.0, 1.0 क्योंकि यहाँ पे फ्लोट लगा दिया है, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या परफॉर्म ऑपरेशन, और उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स डालते हैं देखो। पहले तो उसमें डालने भी 3 थे, पहले तो चॉइस डालनी थी, फिर 2 नंबर्स। तो चॉइस में मैंने यहाँ ऑप्शन डाल दिया जो कि मेरा सेकंड है, और नंबर मैंने जो इनपुट ले लिया अभी num1 num2 वो डाल दिया। तब वो क्या करेगा, चेक करेगा कि मेरी चॉइस 1 है, नहीं मेरी चॉइस तो 2 है, तो वो इस वाले आएगा ELIF चॉइस इज इक्वल टू 2, और रिटर्न करेगा सब्ट्रैक्ट एक्स कॉमा वाई। जैसे ही मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट एक्स कॉमा वाई बुलाया, वो गया सब्ट्रैक्ट एक्स कॉमा वाई पे, और देखा जो एक्स कॉमा वाई है उसकी वैल्यू में क्या करना है a माइनस बी, मतलब x माइनस वाई हो जाएगा। तो मुझे आपका आंसर क्या आना चाहिए 12। तो देखो 12.0 आ गया। ये हो गया हमारा एक छोटा सा प्यारा सा मिनी कैलकुलेटर, ठीक है। तो अब ये आपको अच्छा लग रहा होगा, ये मतलब आपको लग रहा होगा पहली बार कि कुछ बनाया है, जितना पढ़ा है थोड़ा बहुत उससे ही, मतलब ऑलमोस्ट आपने एक कैलकुलेटर ही बना दिया। थोड़ी और अगर आप बारीकियाँ इसमें डाल दो तो पूरा का पूरा कैलकुलेटर आपने बना दिया है, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कैजुअली मैंने कर दी, जो शायद आपको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, कि मैंने ये फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर दिया। मतलब समझ रहे हो कि एक फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, देखो मैंने अलग अलग बनाया था ये फंक्शन, और ये फंक्शन को मैंने कॉल कहाँ किया है, अगर आप देखो तो ये फंक्शन को मैंने कॉल किया अलग ही एक फंक्शन में, परफॉर्म ऑपरेशन में। तो ये भी याद रखना आप कि आप एक फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हो।
मतलब अगर आपको के उस समय इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट मतलब अगर आपने उस समय उसको रन कर रखा है तो आप सिंपली उसको कभी भी बुला सकते हो और कहीं भी बुला सकते हो, ठीक है। तो वो आपके उस दोस्त की तरह है, जो कुछ दोस्त होते नहीं है कि बस उनको बस जगा दो, बता दो कि ये दिक्कत है, फिर उनको कहीं भी बुलाओ, कुछ भी करो, वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो यही हाल फंक्शन का भी है। एक बार आप उन्हें जगा दो मतलब डिफाइन कर दो, रन कर दो, तो वो तैयार है। आप जहाँ बुलाओ, जहाँ कॉल करो, उनके नाम से जो उनको पैरामीटर चाहिए वो दे दो, वो आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अपना काम कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन जो कि हमने बनाया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर से मैं दोहराऊँ कि अगर अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और टाइम दो, अभी धीरे धीरे जाएंगे तो आपको देखोगे कि ये चीज़ कितनी ऑब्वियस लगेगी। मतलब जैसे किसी ने इफ एल्स नहीं देखा होगा पहले, तो उसने एक ही लेक्चर देखा इफ एल्स का, उसके बाद उसने कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स देखे, अब वो यहाँ देख रहा है उसको कैसे यूज़ करना है। तो ये जो स्टेप्स हैं प्रोसेस की तरह की, पहली बार आपका इंट्रो हुआ, दूसरी बात आपने थोड़ा बहुत जाना, तीसरी में आप बढ़िया बैठ के बतियाएँ एलसीप के साथ, तो अब आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फंक्शन के साथ होगा और धीरे धीरे और प्रॉब्लम कराओगे तो ये चीज़ आपके हैंडी हो जाएगी। मतलब ये आपको ऑब्वियस लगेगा कि अच्छा एल से, अरे ये तो बहुत आसान है, फॉर लूप ये तो बहुत आसान है, फंक्शन क्रिएट करना ये तो बहुत आसान है, ठीक है। चलो ध्यान रखो, थैंक यू, टेक केयर, बाय।